हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वही प्रायिकता से कौन सी प्रश्नावली चल रही थी, हमारी प्रश्नावली 13.3। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो देखो, आपने अगर पहला क्वेश्चन नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाके इसको देखें। और देखो, करते हैं हम इसको स्टार्ट। अब प्रश्नावली 13.3 में क्या है हमारा टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो क्या है, बेज प्रमेय। तो बेज प्रमेय से ही क्या है, पूरे क्वेश्चन इसमें है 13.3 में। एक पहला क्वेश्चन अलग था और बाकी सब बेज प्रमेय के क्वेश्चन पर आधारित है। तो देखो, करते हैं हम इसको स्टार्ट। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कि एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं। तो देखो, ये इस तरह का एग्जांपल मैंने आपको करा रखा है वीडियो में। अगर आपने पूरे वीडियो देखेंगे कंटिन्यू तो आपको इस तरह के एग्जांपल मैं करा चुका हूं, बिल्कुल सेम एग्जांपल वही है। देखो, एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंद है। तो देखो, सबसे पहले तो मतलब कि एक थैला बना लिया मैंने कि ये कोई थैला है ना, कि ये हमारे पास फर्स्ट थैला है। इसमें देखो रेड बॉल कितनी है, कि रेड बॉल 4 है एंड काली बॉल ब्लैक बॉल कितनी है, 4 बॉल है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, ये 8 बॉल हो गई। अब ऐसे ही और एक अन्य थैले में, अन्य थैले का मतलब कि कोई दूसरा थैला है, कि दूसरा थैला सेकंड थैला है। उसमें क्या है कि अन्य थैले में रेड बॉल कितनी है, 2 है एंड ब्लैक बॉल कितनी है, 6 है ना। और टोटल कितनी हो जाएंगी, ये मेरे पास 8 बॉल हो गई। यहां तक क्लियर हुआ होगा कि 2 लाल और 6 काली गेंद है। अब देखो कि दोनों थैलों में से एक यादृच्छिक चुना गया, कि इन दोनों थैले हैं, 2 थैले, इनमें से एक थैले को हम यादृच्छिक चुन रहे हैं। यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए, है ना, बिल्कुल इनमें से हम चुन लेंगे। तो उस थैले को चुनने के लिए मैं क्या मानूंगा, माना कि मैंने कि प्रायिकता ऑफ, जो मानो घटना ही मानते हैं हम, है ना, कि माना कि घटना ईवन माने माना कि प्रथम, यहाँ लिख दो, हिंदी में लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो कि प्रथम यानी कि फर्स्ट थैले को चुनना, है ना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, P(E1) मतलब कि फर्स्ट थैले को चुनना 1/2। एंड ऐसे ही E2 क्या हो जाएगी मेरे पास, द्वितीय थैले, द्वितीय का मतलब कि सेकंड, यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड थैले को चुनना, है ना, यही तो हुआ इसका मतलब। तो देखो, सेकंड थैले का मतलब कि प्रायिकता ऑफ E2 क्या हो जाएगी, कि प्रायिकता ऑफ किसकी, सेकंड थैले को चुनने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 1/2। मतलब कि 2 थैले हैं, उनमें से हमें एक चुनना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2 होगी ना, आधी आधी प्रायिकता बराबर हो जाएगी दोनों साइड। अब देखो, अब यहाँ तक तो हो गया कि हमारे पास कि दोनों थैलों में से एक को यादृच्छिक चुना गया। तो हमने चुन लिया कि प्रायिकता ऑफ, जैसे फर्स्ट थैले को चुनना है तो E1 मान लिया और सेकंड को चुनना है तो E2 मान लिया, है ना। अब उसके बाद देखो, और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। अब उसके बाद इनमें से चुन लिया, जैसे मैंने फर्स्ट थैला चुन लिया, अब इसके अंदर से एक गेंद निकाली जाती है। मुझे पता है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है ना, कि एक गेंद निकाली जाती है। अब आगे बोल रहा है कि जो कि लाल है, वो गेंद जो निकाल रहे हैं ना, वो गेंद कैसी है, लाल है। तो देखो आगे क्या मानेंगे, कि माना जो मेरे पास घटना ए है वो क्या मानूंगा मैं, लाल गेंद निकालना। यहां तक क्लियर हुआ होगा कि लाल गेंद निकालना, माना घटना ए बराबर लाल गेंद निकालना। अब देखो आगे, देखो इधर कराता हूं मैं, है ना। आगे आपको तो ऐसे करना है, जैसे कॉफी इधर है तो आपको नीचे नीचे करते जाना है, ऐसे ही नहीं करना आप लाइन खींच के, नहीं, ऐसे प्रोसेस पूरा फुल नंबर लेना है तो पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो देखो अब क्या होगा कि अब हमने मान ली घटना एक, क्या मानने की लाल गेंद निकालना। अब हम प्रतिबंध प्रायिकता से क्या करेंगे कि P(A)/E1। अब देखो इसको हम वो क्या बोलेंगे, देखो प्रतिबंध प्रायिकता में क्या होता है कि जो हमारे पास नीचे घटना होती है वो पहले घटित हो चुकी होती है, और जो ऊपर वाली घटना होती है वो हमें ज्ञात करनी होती है। यही तो है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि E1 क्या है, मैंने प्रथम थैले को चुनना, और A क्या है कि हमारे पास क्या है, लाल गेंद निकालना। तो इसका मतलब हम इन दोनों को हम एक साथ में बोलेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, कि प्रथम थैले से ये क्या है, प्रथम थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, क्योंकि हमने प्रायिकता ऑलरेडी लगा चुके हैं, है ना, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो देखो प्रथम थैले से लाल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है, 4 और टोटल कितनी है, 8।
तो प्रथम थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 4/8, इसका मतलब कि 1/2 ये आ जाएगा। अब ऐसे ही PA/E2, तो जितनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट में, ये इतना ही हमें यहाँ पर सेपरेशन प्रायिकता ऐसे बनानी है ना। हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस हो रहा है फॉलो, ऐसा कुछ है ही नहीं अलग सीखने को, है ना। तो देखो इधर क्या होगा कर, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है E2 द्वितीय थैले को चुनना, और एक क्या है लाल गेंद होना। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं कि द्वितीय थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, द्वितीय थैले से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता देखो, तो सेकंड थैले में रेड गेंद कितनी है 2 और टोटल कितनी है 8, तो 2/8, 2 यहां से काटेंगे तो 1/4 ये आ गई। अब देखो यहां तक हो गया हमारा क्वेश्चन समाप्त कि हमने एक गेंद निकाल ली जो कि क्या है लाल है। तो ये एक गेंद निकाली, कौन से थैले से निकाल ली है, ये फर्स्ट थैले से और ये सेकंड थैले से, है ना, ये निकाल ली हमने। अब क्या बोल रहा है कि हमें जो फाइनली आंसर बताना है वो क्या बताना है कि ज्ञात करना है। देखो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है। क्या ज्ञात करना है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है, पहले थैले से निकाली गई है, यह हमें ज्ञात करना है। और जबकि हमें क्या दे रखा है, जबकि देखो, जबकि यदि यह ज्ञात है कि, जबकि अब देखो, जबकि जो निकाली गई गेंद है वो क्या है लाल है, ये हमें दे रखा है। तो देखो गेंद पहले थैले से निकालने की प्रायिकता क्या है मेरे पास, E1 को क्या मैंने माना कि फर्स्ट थैले को चुनना, इसका मतलब क्या हुआ प्रायिकता ऑफ E1, ये तो हमें ऊपर आ जाएगा कि जो हमें ज्ञात करने हैं वो ऊपर, और जो नीचे दे रखा है कि जो कि क्या है, जबकि यह गेंद यहां लिख सकते हैं यदि वह, अब इसमें क्या हो रहा है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई है जबकि वह लाल है, इस तरह से आप लिखोगे लाल हो, जबकि वह लाल हो, यही तो हमें दे रखा है कि जबकि वह लाल हो। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि ये हमें फाइंड आउट करना है कि PE1 का मतलब क्या हुआ कि गेंद फर्स्ट थैले से निकालना जो ऊपर है, और A का मतलब क्या है लाल गेंद होना, तो लाल गेंद होना वो हमें ज्ञात है, दे रखा है, मतलब कि जो निकाली गई गेंद है वो लाल है। अब हमें तो ये निकालना है कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि जो वो लाल गेंद निकाली है वो फर्स्ट थैले से ही है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो अब हम करेंगे कि बेज प्रमेय से क्या करेंगे, बेज प्रमेय से, देखो बेज प्रमेय का भाई सिंपल सा फंडा है कि बेज प्रमेय से देखो क्या हो जाएगा कि PE1/A, तो देखो क्या निकल के आएगा, ये वाला है ये ऊपर लिखना है, देखो जैसे PE1 इंटू में PA/E1, ये इस तरह से लिखना है कि PE1 से E1 कट जाए, इस तरह से लिखना है, और बाकी के नीचे जो भी प्रायिकता है टोटल प्रायिकता उनको यहाँ पर लिख देना है। तो देखो PE1 इंटू में PA/E1 प्लस PE2 इंटू में PA/E2, ये लिख दिया है ना। अब इनका मान पुटअप कीजिए तो देखो फाइनली आंसर आ जाएगा। इधर करते हैं हम पुटअप इसका मान, देखो PE1, तो PE1 का मतलब 1/2 और A/E1, PA/E1 का मतलब भी 1/2 है ना। इधर नीचे यही 1/2 इंटू 1/2 प्लस PE2 का मान भी 1/2 है, एंड ये क्या है इंटू में है ना, इंटू PA/E2, PA/E2 क्या है 1/4। तो देखो फाइनली यहाँ से क्या निकल के आएगा कि 1/4 ऊपर 2 नीचे 1/4 है ना, प्लस 1/8। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं कि 1/4 तो ऊपर तो रहेगा ही, नीचे एलसीएम लिया 8, तो 4 दूनी 8 प्लस 1 है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो फाइनली यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा कि 1/4 तो रहेगा ही, इंटू में 8/3 है ना, तो 4 दूनी 8, यानी कि फाइनल आंसर निकल के आया मेरे पास 2/3, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, देखो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।